आज की खबर से खबरदार बदअकीदा औरतों, बिना ज़कात के धन और बिना वज़ू के सनातन से रहें होशियार। इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब दिया। एक ऑपरेशन को मोदी जी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, और पूरी दुनिया में संदेश भेजा हमारी बहनें माताओं का, हमारी बेटियों का सिंदूर बचाने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को उसको खून से जवाब देना। हिंदू मुसलमान कराने वालों ने उग्रवादियों की बहन बताया और ज्योति जैसी गद्दार हिंदू औरत मुसलमानों की यार बन करके जासूसी करके भारत की शान को, औरत की आन बान को मिटाने का प्रयास कराया। इन्हीं लोगों ने मोदी जी महान, योगी जी महंत, ठाकुर संत और हमारे जोगी जी ने राजपूत बन करके, राजा बन करके इन औरतों के जरिए से असल जमात के मुसलमानों को ढेर कराया। सरकार का काम गरीबों को छत दिलाना है। इन्होंने नाम देख करके डोजर चलाया और ऐसा ऐसा बयान दे करके उन मुसलमान और हिंदू वीरांगनाओं को शर्मसार कराया। जैसे बीजेपी राज्यसभा के एक सांसद ने रमेश चंद जांगड़ा, जिसका नाम है, उसने सैर पर गई पुलवामा की औरतों को कायर बताया और मोदी जी का नाम ले करके ये ऐलान कराया कि किसी भी ऐसे संवेदनशील इलाके में जाने से पहले ट्रेनिंग ले करके जाना चाहिए। वो ट्रेनिंग 1925 में आरंभ हुई थी। तिरंगा झंडा, हाथ में डंडा और निक्कर पहनकर इसीलिए ट्रेनिंग दी गई कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते थे। मगर जिनको गीता के 10वें अध्याय के मुताबिक
श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुष्ट बताया और कुरान मजीद 10वां पारा 9वां और 10वां पारा आयत 29 में जिन काफिरों को हजूर ने अपनी जमात से बाहर कराया, जिनको कत्ल करने का हुक्म अल्लाह ने उनको दिलाया, वो कातिल ही इकट्ठा हो गया और उन्होंने देश को तोड़ा, कत्ल किया और ना पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिया। आज वही आमने सामने हैं। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर एक तरफ वही पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर का कुरान पढ़ने वाले और उनके कही हुई आयतों पर यकीन करने वाले हैं और दूसरी तरफ उस साबरमती के संत सनातनी को बिरला मंदिर के प्रांगण में हे राम करते लिटाने वाले हैं। इन तीन का जिनका मैंने नाम लिया, उनसे तड़ी पार जिनको कहा गया, उन्होंने काम लिया। 1990 में पाकिस्तान से वो गद्दार हाफिज, कारी, नजदी, वहाबी भेजे गए, मदरसे खुलाए गए, मदारस बन करके कश्मीर में भी उन्होंने अड्डे जमाए और एक आले रसूल की लड़की से एक ने निकाह किया। जब उसका राज उसने अपनी माँ को बता दिया, क्योंकि वो जाली था और 3 सुन्नतों का तारिक था, उस वक्त कश्मीर आग में जल उठा और जिस AISSK की जमात का मैं कन्वीनर हूँ और PGA का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, उन जमातों ने हाहाकार मचाई और गुस्ताखे रसूलों ने, बेअसूलों ने और गद्दारों ने वहाँ के हमारे पंडितों को बाहर निकाल दिया। 1995 में भारत सरकार ने इनको मशकूक समझ करके भारत के हर कोने में अंजुमनें बनाने का आदेश दिया और पढ़े लिखे लोगों को इसमें शामिल करने का आदेश दिया, चाहे वो कर्मचारी क्यों न हो। मुझे सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया और ये अकीदे का हमने पैगाम दिया। 1998 में शतरुंडी कांड हुआ पुलवामा की तरह, और उस वक्त इन्हीं गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों ने मुझ पर उग्रवादियों के साथ मिलने की तहमत लगाई। मुख्यमंत्री धूमल जी ने CBI से इस केस की जांच कराई और मुझे बाइज्जत
सम्मान दिया और मैंने HHAQ की किताब का वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से मुतालिया किया और भारत के नहीं वर्ल्ड के उलमाओं आचार्यों को चैलेंज किया कि आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कली के अवतार तक और मस्जिद अक्सा से अर्श तक और अर्श से अयोध्या और संभल के फर्श तक लिखी गई भविष्य पुराण और आखिरी नबी की जुबान से कोई भी हकीकत पेशन गोई अगर कोई झुठला दे तो मैं अपना सिर कटा करके उनके पाँव में रखूँगा। इसी पर मैंने 2008 में वली हिंद पीर तरीक़त के मज़ार राजपुरा से ऐलान किया कि जो मज़ारों की बेहुरमती, वली अल्लाह की बेहुरमती और अक़ीदे की बेहुरमती करेगा वो उन क़यामत के दिन उन गद्दारों में शामिल हो जाएगा जिनको शैतान भी अपना नहीं बताएगा। 2008 में इन्होंने मुझे अंजुमन का जाली चुनाव करा करके बाहर का रास्ता दिखाया। मैंने अपनी एक पिटीशन के जरिए से इन दोनों जमातों को यानी करामाती, बरेलवी, सुन्नी और वहाबी और जमाती देवबंदी सुन्नी के खिलाफ 16 फतवे लिख करके अपनी किताब के जरिए हर ऑफिसर और मंत्री और उनके संतरी को दिखाया, मगर राम मंदिर के पक्ष में मस्जिद बाबरी मस्जिद को ऊपर लड़ने वालों के खिलाफ इस तफरका मस्जिद बताया। जाति जनगणना को भारत में जरूरी बताया। धारा 370-35A को हटाने के बगैर कभी भी कश्मीर में शांति नहीं आ सकती और इस पर सभी दकियानूस मुसलमानों, लब जिहादियों, वहाबियों ने मेरे खिलाफ फतवा दिलाया और 2019 में मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन के जरिए से मुसलमानों का हाल मोदी जी महान को बताया, मगर जवाब नफ़रत के सिवाय कुछ नहीं आया और मैंने PDA और AISSD का संयुक्त संगठन बनाया और 40/40 का फार्मूला दे करके 400 पार का नारा लगाने वालों को 250 से हमारी संस्थाओं 16 संस्थाओं ने नीचे लाया।
2025 में आज जब ये पूरे तरीके से पुलवामा में सिंदूर का अभियान चला करके इन्होंने फिर अंदरूनी तौर पर हिंदू मुसलमान कराया। और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 1971 में जो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया और उस हमारी भारत की सशक्त सेना ने 10 गुना अपनी ताकत को बढ़ाया और उन अड्डों को मिट्टी में मिलाया, मगर पीओके पर अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिन्होंने आज़ादी से लाई और जिन्होंने संविधान की बात बताई, उनकी आशा बरकरार रही। और जितना भी हमारे दिल में एक बुरी बात आई कि 3 ने 26 को मारा, उन 3 का बयान कि वो मिट्टी में मिल गए या अभी उन अपने स्लीपर सेलों से मिले हुए हैं, आज तक सामने नहीं आया। हम आज भी मोदी जी महान को निवेदन करते हैं, हमारी जिस कर्नल ने ये करिश्मा सिंदूर को बचाने का करिश्मा करके दिखाया, उनके परिवार ने आज मोदी जी के ऊपर फूल बरसाया। और जिन वीरांगनाओं ने अपने सुहाग को, सिंदूर को पहलगांव में गंवाया, उनको बीजेपी राज्यसभा के एक सांसद ने शर्मसार कराया। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी महान हैं, मगर इनकी पीठ के पीछे छुप करके बहुत से बीजेपी के वो लोग जो अज्ञान हैं और जिन लोगों मोदी के भक्त बन करके दे रहे तरह तरह के बयान हैं, वो ज़रूर देश को तुड़ाने की बात करेंगे। और जिन्ना की तरह जिसने धर्म के नाम पर पाकिस्तान को बनाया था, आज उसी धर्म के नाम पर मुल्ला मुनीर इसको तमाम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, पूर्वजों के नाम लेना कोई बुरी बात नहीं। हम सब आदम की औलाद हैं। अगर पख्तूनिस्तान किसी देवी का नाम ले करके उनकी औलाद अपने को बताते हैं, कश्मीर में कुश के कश्मीरी कहलाए जाते हैं। और मेरी इस AISSJ की टीम में, पीरी तरीक़त की टीम में 4 पीर ऐसे हैं। एक हसनी हैं,
एक हुसैनी हैं, एक गौतम ऋषि की औलाद से हैं और खाकसार उन पंडितों की औलाद से हैं जिन्होंने गौस पाक के करिश्मों से दीन इस्लाम का झंडा उठाया और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपना अभियान चलाया। मोदी जी को भी बताया और आप भी बताऊंगा कि जो 3 का नाम मैंने लिया और जिनको लीड कर रहे हैं अमित शाह जी, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों और हमारे कंस्टिट्यूंसी के जोगी जी हों, वो इन 3 किस्मों की औरतों को यानी औरत, ओहदे और पैसे के जरिए से जो इनके गुलाम बने हैं, जिनके खिलाफ हमने पेटिशनें दायर की हैं, उस मेरी 700 पेटिशन की CBI जांच कराएं और जिस DM राजस्थान में इसमें भुज में जो आज तक उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, जिनको ऐसी औरतों के या गद्दारों के कहने पर गिरफ्तार किया गया है, वो छूट चुके हैं, उनकी भी CBI जांच कराई जाए और ये साफ तस्वीर संविधान के जरिए भारत के हर व्यक्ति के सामने लाई जाए कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। जो लोग अब भी आपको आपकी तस्वीर को आगे ले करके ऐसे बयान दे रहे हैं और उसी अभियान को जारी रखे हुए हैं कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली दे करके एक बार सत्ता में आए, दूसरी बार फिर 3 गाह से अपना अभियान 1925 चलाए गांधी गोत्र और गाय से, अब तीसरी बार 3 वाह से अपने पूरे देश में भारत माता की जय का नारा उजागर हो रहा है। फूलों की आपके ऊपर बरसात हो रही है, मगर जिन दकियानूस लोगों को भारत माता की जय का पता नहीं और मेरे 16 फतवों के मुताबिक परिवार नियोजन से लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम का अर्थ मालूम नहीं, उनको आप आज़ाद न कराएं और इस्लाम को मशकूक करने की बजाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जिन्होंने आज़ादी लाई उनको संवैधानिक अधिकार दिलाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।